नमस्कार। पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है और यहाँ पर मैं लाइंस का एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इनकी जीवन रेखा पे। तो इनकी जीवन रेखा जो है वो सीधी चंद्रमा पे गई हुई है। तो जिनकी जीवन रेखा चंद्रमा पे जाती है तो इस रेखा को खड़ी जीवन रेखा कहते हैं। इस तरह रेखा के कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष पैदा होता है, पेट में कुछ ना कुछ खराबी रहती है, माता पिता का सुख कम मिलता है और किसी किसी को मकान भी बहुत जल्दी बदलना पड़ता है, यानी यहाँ से वहाँ होना पड़ता है। चंद्रमा पे जाने के कारण व्यक्ति को विदेश के मौके मिलते हैं, दूर सेटल होना पड़ता है और दूर जगह से ही ऐसे व्यक्तियों को धन का लाभ हो सकता है। अपने जन्मस्थल से नियर बाय रहेंगे तो उनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब जीवन रेखा की शुरुआत में अपन देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं यानी वक्र रेखाएं काट रही है, साथ में आइसलैंड भी बना हुआ है। तो आइसलैंड के कारण आपका बचपन भी काफ़ी ठीक नहीं रहा होगा, पेट के रिलेटेड समस्या रही होगी, बचपन में भी दिक्कतों का सामना आपने किया होगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी वक्र रेखाएं पे। जो मंगल की तरफ से सारी रेखाएं आती है तो उसको वक्र रेखाएं कहते हैं। जब वक्र रेखाएं जीवन रेखा को काटती है तो उस समय व्यक्ति को धन का नुकसान, मानसिक चिंता, छोटी मोटी बीमारी, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है और खूब कष्ट उठाना पड़ता है। किसी किसी को कोर्ट कचहरी के दर्शन भी इसी समय में होते हैं। अब इसका जो एज कैलकुलेशन है तो मैं आपको उसका दूसरे पिक्स पे मैंने उसका एज कैलकुलेशन करके रखा हुआ है सारी चीज़ों का, तो वो मैं आपको वो पिक्स ओपन करके उसके अंदर बता दूंगा। तो उसके आगे चलते हैं। उसके आगे एक रेखा ऊपर जाके मस्तिष्क रेखा पे जाके रुकी है। जब यहाँ रेखा रुकती है तो बौद्धिक गलती के कारण या गलत निर्णय के कारण सफलता प्राप्त करने में बाधा पड़ जाएगी। उसके बाद सिर्फ यहाँ दो एक के बाद एक जीवन रेखा ऊपर उठी हुई है। इसके कारण आपको एक्स्ट्रा आमदनी पैदा होगी। जब शनि की तरफ से यहाँ कोई भी बड़ी रेखा उठती है तो व्यक्ति को एक्स्ट्रा आमदनी पैदा होती है, या इस समय कुछ ना कुछ आपको बड़ा सफलता या बड़ी सफलता, बड़ा फायदा होने ही वाला है। अब उसके बाद में भी यहाँ पर ये दो और ये तीनों जो ऊपर जाने वाले ऑफशूट यानी रेखाएं जो है, इस समय में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, ये जैसा सिंबल है और यहाँ से लेके ये सारे इस तरह की रेखा है। तो यहाँ से आगे जंजीरनुमा रेखा है, वो एज मैं बताऊंगा दूसरे पिक्स में। और यहाँ पर एक ये ओ का साइन बना हुआ है और उसको वक्र रेखाएं काट रही है। जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो आपको शल्य चिकित्सा यानी आँख के रिलेटेड आँख की सर्जरी होगी, लेज़र सर्जरी वगैरह कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली होगा। एक यहाँ से नीचे से रेखा चलकर ये केतु देवता के यहाँ से निकल कर जा रही है, तो ये भी आपका पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी का संकेत यहाँ पर बता रही है। यहाँ से दो रेखा बाहर निकल रही है जीवन रेखा से, तो आपका अच्छा खासा ट्रैवलिंग होगा, घूमना फिरना काफ़ी होगा। तो आइए चलते हैं आपके दूसरे पिक्स पे जहाँ पर मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ इस पिक्स के अंदर, और आपको मैं अभी एज बताता हूँ जो कि वक्र रेखाओं का एज है, अब वो आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला जो एज है वो है 21, उसके बाद में 25, 26, 28, 30, 32, 34 टू 35, फिर 37 और 40। ये जो एज है इस समय में आपको वक्र रेखाएं काफ़ी परेशान करेगी। उसके बाद में यहाँ पर जो यो जैसा सिंबल मैंने नीचे दिखाया हुआ है तो वो जंजीर नुमा रेखा है। जब जंजीराकार रेखा होती है तो स्वास्थ्य निर्बल होगा, पेट की खराब होने की जो समस्या है वो बढ़ेगी, जीवन में जीवन शक्ति की कमी हो जाती है उस समय में। तो उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, इसके इफ़ेक्ट जो है वो आपके काफ़ी कम हो जाएंगे, तो आप चिंता मत करिए।
जो उसका एज है जंजीर नुमा का, वो है 40 to 45 का। उस समय आपको ये जंजीर नुमा रेखा का जो समय है वो आपको फेस करना है। 30 to 35 में आपको कुछ ना कुछ मुकदमा या केस लड़ना पड़ सकता है, और उसी के आसपास भी आपकी शल्य चिकित्सा डेफिनेटली हो जाएगी। तो ये था आपके राहु यानी वक्र रेखाओं का एज कैलकुलेशन। तो उस समय आपको मानसिक परेशानी, चिंता और धन का नुकसान काफ़ी उठाना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, उससे आपको काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एज है, ये वाला जिसका ऑफशूट का एज जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है 38 का वाला। उसके बाद में ये वाला जो है वो 45 वाला है। उसके बाद में ये 49, ये 55, ये 59 और ये लगभग 63 के आसपास का है। तो इन समय में आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन ये जो 38 वाला है वो सिर्फ अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे आपके बौद्धिक गलती के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा जो है वो बृहस्पति के केंद्र से शुरू हो रही है। तो आपके जो प्लानिंग है यानी योजनाएं हैं वो काफ़ी बनती होगी, लेकिन उसकी सक्सेस जो रेट है वो कम होता होगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी रेखा है। तभी भी मैंने बताया था कि योजनाएं बहुत लेकिन कार्य परिणित कम। अब जिनकी मस्तिष्क रेखा मंगल से मंगल होती है, तो ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि के कर्तव्य दक्ष होते हैं। उनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र होती है। साथ में ऐसे व्यक्तियों को विदेश से लाभ होता है। आप अगर नहीं जाते हैं विदेश, तो आपके जो संतान है वो डेफिनेटली विदेश जाएगी, और कुछ ना कुछ वहाँ से वो आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको जो बीमारी है माइग्रेन। अब आपने मुझे बताया इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये दिख रहा है तो इसको कह सकते हैं कि माइग्रेन। ऐसे नहीं, मेरे पास कई सारे लोग हैं जो उनके मेरे वीडियो जो है एनालिसिस करके मेरे चैनल पे है, तो वो आप देख सकते हैं। बिना बताए भी मैं बता सकता था। तो यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस रेखा और किस वजह से आपको ये समस्या हुई। मेन जो यहाँ पर देखा जाता है वो सारे आइसलैंड बने हुए हैं। जब यहाँ पे आइसलैंड बनते हैं तो उस समय व्यक्ति को काफ़ी सारे टेंशन, लोड और धन का नुकसान बहुत होता है। मस्तिष्क रेखा धन का कारक भी गिनी जाती है, उस समय धन का नुकसान भी बहुत होता है। साथ में माइग्रेन नहीं होता है किसी का, तो किसी को बैक पेन होता है, स्पॉन्डिलिसिस होता है, मज्जा तंतु के रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। इस तरह की काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, बैक पेन, स्पॉन्डिलिसिस और ब्रेन के रिलेटेड, ब्रेन फीवर, माइग्रेन जो भी है, इस तरह की बीमारियां इसकी वजह से आती ही है। और वो सिर्फ एक जगह पे यानी यहाँ पर योसाइन हो तो एक हाथ देख के आप नहीं कह सकते कि आपको ये बीमारी आएगी। आपके दोनों हैंड पे इस तरह के सिंबल है। आपने मुझे फ़ोटो भेजे है, और दूसरे फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं आपके दोनों पाम की मस्तिष्क रेखा पे आइसलैंड है। इसकी वजह से आपको माइग्रेन हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, ये जो ऊपर मतलब इस तरह की जो रेखा चल रही है, और उसके बाद में ये सारे कटाव। अब कटाव आता है तो बैक पेन की ज़्यादा परेशानी आती है, लेकिन जो वो कट है वो आपके लगभग, एक मिनट एज बताता हूँ, तो ये कट सारे आपके जो है 55 के बाद शुरू हो रहे हैं। तो तब से आपको बैक पेन की भी समस्या आएगी। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। अगले साल या उसके अगले साल से ही ये रेखाएं यहाँ से जो कट है वो गायब हो जाएगी। वो आप सामने से कॉल करके मुझे बताओगे कि हाँ ये रेखा धुंधली हो गई है, या उस तरह की कुछ समस्या मुझे आज नहीं लग रही है। जब ये इस तरह का यानी सिंबल जो बना है, ये वज्र की तरह,
तो इसको हस्तरेखा ज्ञान में चांस रेखा कहते हैं। जब किसी के मस्तिष्क रेखा पे चांस रेखाएं होती है तो ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क अनियंत्रित होता है और मस्तिष्क को ज्वर और निरंतर सिर दर्द की समस्या आती रहती है। मस्तिष्क विकृत हो जाता है। इसकी वजह से किसी को मूर्छा रोग भी होता है या मूर्छा रोग के जनक माने जाते हैं। ऐसा होने से मानसिक चिंता का बहुत लगी रहती है, लगातार सिर दर्द होता है, ब्रेन फीवर भी होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से इस तरह की रेखाओं की वजह से होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रेखा भी चौड़ी है और इस तरह के निगेटिव साइंस है, इसकी वजह से आपको माइग्रेन की बीमारी हुई है। तो आप मेरे हिसाब से आपका जो माइग्रेन की जो समस्या है वो 40 के बाद में बंद होनी चाहिए। हो सकता है उसके पहले ही आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए, लेकिन बीच बीच में आपको उसकी टैबलेट्स या डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहेगा, लेकिन 40 के बाद में वो नहीं रहेगा। उसके बाद में आपको बैक पेन की समस्या होगी। लेकिन अगर मैं जो आपको उपाय बता दूंगा, अगर वो आप करते हैं तो आपकी बैक पेन की समस्या भी निकल जाएगी। अब यहाँ पर फोटो में थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, अगर ये दो मुखी रेखा यहाँ बनती है तो बुध की तरफ बुध की तरफ अगर रेखा जाती है तो बुद्धि के रिलेटेड का जो कार्य है व्यक्ति अच्छा करता है और व्यापार भी उसका, अगर व्यापार के रिलेटेड की जो बुद्धि है वो अच्छा खासा कर सकता है। व्यापार भी अच्छा चलता है, लेकिन कब, जिसकी धन रेखा अच्छी हो और वक्र रेखाएं ज़्यादा नहीं काटती हो, उनके लिए व्यापार भी सफल होता है। अगर ये रेखा जैसे मैंने अभी कट थोड़ा सा आगे निकाला इस तरह की हो तो आपको आपके परिजनों से काफ़ी सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इन ट्रायंगल के कारण आपकी जो बुद्धि होगी वो रिसर्च माइंडेड होगी, किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाने की आपको आदत होगी। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। अब हृदय रेखा जो है वो काफ़ी टुकड़ों में चली हुई है। तो हस्तरेखा के अनुसार कोई भी रेखा अगर टुकड़ों में या काफ़ी चौड़ी बड़ी होती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हृदय रेखा हृदय के रिलेटेड के रोग और प्रेम प्रसंग बताती है, पत्नी के रिलेटेड के सुख भी और लव अफेयर के सुख भी वो बताती है। तो चौड़ी होने के कारण आपकी झंझटें और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी रहेगी। दूसरा, ये रेखा सूर्य के नीचे भी टूटी हुई है, डबल हो चुकी है, और बुध के नीचे भी टूटी हुई है। अगर जब बुध के नीचे टूटती है तो व्यापार के लिए रिलेटेड नुकसान होता है, और सूर्य के नीचे टूटती है तो आँख और बोन्स के रिलेटेड की बीमारियां देती है। अब ये रेखा स्टार्ट हो रही है शनि पर्वत के नीचे से। जब शनि पर्वत के नीचे से ये रेखा स्टार्ट होती है तो एक तो गुस्सा बहुत आने के बाद मारापिटी करने की इच्छा होती है, और काम वासना की भावना जो होती है वो ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों का अपने खुद के लिए भी ज़्यादा सोचते हुए दिखते हैं। थोड़े चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, स्वभाव इनका चिड़चिड़ा होता है, जल्दबाजी वाला होता है। ये अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते होंगे कभी भी। स्वभाव से काफ़ी हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं, और जिस व्यक्ति को चाहते हैं, या कोई लड़की हो या कुछ कोई भी हो या कोई चीज़ हो, जिसे चाहेंगे उसे प्राप्त करके ही चैन लेते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसकी इतने पीछे पड़ जाते हैं। बट जब भी उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेते हैं तो उसके प्रति उनकी उतनी दिलचस्पी फिर नहीं रहती है, उससे दिलचस्पी थोड़ी बहुत कम हो जाती है।
इन लोगों को अपने अंदर की जो कमियां हैं वो कभी भी दिखती नहीं है। उनके जो जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका की जो कोई भी गलती हो जाए तो वो उनको क्षमा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब यहाँ से जो टुकड़ों में दो रेखाएं ऊपर चली है इस तरह से, तो बृहस्पति पे जा रही है, तो बृहस्पति देव जो है वो फूड के रिलेटेड भी उनको गिना जाता है और शासन के लिए भी। तो ऊपर जाती है वहाँ रेखाएं, तो उसके 2-3 इफेक्ट बृहस्पति देवता के जो आएंगे। एक, खाने पीने के शौकीन, वो खाना पीना अच्छा लगेगा। दूसरा, नेतृत्व और लीडर करने की या दूसरे पे शासन करने की इच्छा बढ़ेगी, वो चीज़ करने में अच्छा लगेगा। और तीसरा, आपको जो वाइफ जो मिलेगी, उनके यहाँ के जो लोग हैं, उनके परिवार वाले, वो लोग अच्छे मिलेंगे। अब उसके बाद में एक रेखा जो है यहाँ से टुकड़ों में निकलकर ये मंगल की तरफ देख रही है। इस तरह की रेखा किसी के हस्तरेखा में होती है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत काफ़ी गुस्सा आता है। जिनका ये यहाँ पर इस तरह की मूर्ति हो, बृहस्पति डिस्टर्ब हो और विवाह रेखा इस तरह की बेंड हो रही हो हृदय रेखा की तरफ, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी शादी होने के बाद में काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर ये काफ़ी सतर्क नहीं रहते हैं तो इनकी शादीशुदा जीवन में काफ़ी सारी अड़चनें आती है। और एक पॉइंट, यहाँ पर जो हृदय रेखा पूरी कटी फटी हुई है, तो ये सारा जो चीज़ें हैं, तो आपको शादी होने के बाद काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको काफ़ी अड़चनें आ सकती है। अब चलते हैं आपकी धन रेखा पे। अब आपकी जो धन रेखा है उसका स्टार्टिंग पीरियड जो है वो है लगभग 28 के आसपास से, वो यहाँ से निकली है। फिर एक यहाँ से बाजू से एक है और ये एक है। अब 28 से निकली है, लेकिन वो 28 से 36 तक वो उचित लाभ आपको नहीं देगी, वो खराब है। अच्छा धन लाभ आपको नहीं होगा। तो लगभग यहाँ से 36 से ये आपको थोड़ा सा अच्छा फल देने में शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी एक छोटा सा, एक हल्का हल्का सा 2 कट है। वो कट 40 और एक 42 के आसपास एक कट है। तो उस समय थोड़ा थोड़ा बहुत आपको धन की टंचाई या थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। उसके बाद में 44 या 45 में बहुत बड़ा कट है, उस समय काफ़ी सारा नुकसान होगा धन का और तकलीफ होगी। उसके बाद में 51 में एक अच्छा खासा धन का नुकसान होगा, उस समय भी आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद में यहाँ से रेखा यहाँ के रुकी हुई है और ये वाली रेखाएं आपको फल देना शुरू कर देगी। अब यहाँ से ये जो रेखा निकली है जो कि मंगल की तरफ से आके शनि पे जा रही है, इस तरह की शनि रेखा किसी के हस्तरेखा में होती है तो ऐसे व्यक्तियों को एक्स्ट्रा इनकम होता है, जो कि रेंट के तरफ से, रेंटेड इनकम। तो कहीं आप रूम लेके रखिए या कहीं ज़मीन जगह जगह लेके रखिए, वो रेंट से दीजिए, कुछ ना कुछ भी हो, लेकिन जैसे रेंटेड आप कर सकते हो तो वो चीज़ करके रखिए, वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब उसके बाद चलते हैं आपकी ये वाली लाइन जो कि जीवन रेखा से निकल के चंद्रमा पे गई है। इस रेखा होने के कारण व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित करने वाली रेखा है, इसका ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है किसी न किसी चीज़ का ऐसा व्यक्ति एडिक्ट होता है। और तीसरा पॉइंट, जो लोग विदेश में जाकर सेटल होते हैं उनके यहाँ पर भी ये रेखा होती है, उनके लिए भी अच्छा फल देती है। अब उसके बाद चलते हैं आपकी बुध रेखा पे। अब बुध रेखा सारी जो है कटी फटी और टूटी हुई है,
तो ये व्यापार में आपको काफ़ी लाभ नहीं करेगी और पित्त के रिलेटेड के जो रोग है वो आपको देगी। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी सूर्य रेखा पे। अब सूर्य रेखा का जो शुरुआत हो रही है वो लगभग हो रही है 47 के बाद में। तो तब से आपके जीवन में आपका नाम, यश और कीर्ति भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके ऊपर आगे जाके एक योग का साइन बना हुआ है, तो उसके योग के लिए रिलेटेड तो मैंने आपको कल ही बताया था, उस योग के रिलेटेड। तो अब चलते हैं आपकी लाइफ के अच्छे के लिए, मतलब कहाँ पे अच्छा है और कब होने वाला है और क्या लाइफ में अच्छा होगा। एक तो ये देखिए, यहाँ पे धन रेखा का जो मैंने पीरियड बताया वो छोड़ के जो आपका पीरियड रहेगा धन रेखा का, वो आपका उसके अंदर धन अच्छा खासा आप कमाओगे। साथ में रेंटेड वाला इनकम कोई भी हो आप स्टार्ट करना, उसमें भी आपको लाभ होगा। वैसे भी आपका 36 37 के बाद भी आपको धन अच्छा खासा मिलने ही लगेगा। रहा सेकंड पॉइंट वो आपका बीमारी का, माइग्रेन वाला, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि 40 तक मेरे हिसाब से माइग्रेन की सिचुएशन मुझे दिख रही है, उसके बाद वो कम होते हुए दिख रहा है। बट यहाँ पर साड़ी आड़ी रेखा जो काट रही है उसके लिए मैं जो उपाय बता दूंगा वो आप कर दीजिए, ताकि ये आपका ब्रेन फेवर जो माइग्रेन वाली जो स्थिति है वो कम होने के बाद और कुछ बीमारी ना उत्पन्न हो जाए। उसके लिए अपन उसके लिए पहले ही प्रतिबंध कर लेंगे। उसके बाद में आपने जॉब का क्वेश्चन एक पूछा था कि जॉब के रिलेटेड रिगार्डिंग जॉब के लिए देखिए, जब जब मैंने यहाँ पर राहु रेखाओं का पीरियड बताया उस समय आपको जॉब जहाँ कर रहे वहाँ के लोग आपको तकलीफ देंगे, परेशानी होगी, मानसिक स्थिति बहुत खराब होगी, लोग सहयोग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब वक्र रेखाएं आती हैं ये सिचुएशन होती ही है। साथ में यहाँ पर ये जो योग का साइन बना हुआ है उसका जो एज है योग का साइन का वो लगभग बना हुआ है 28 से लेके 36 तक, लेकिन काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग योग नहीं है, वो हल्के से साइन के द्वारा बना हुआ है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट देगा, यानी 10 रुपये का नुकसान जाने वाला है तो वो नहीं जाएगा, तो 5 रुपये का तो नक्की जाएगा। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर ये योग के साइन ने किया हुआ है। तो योग का साइन आता है तो उस समय भी व्यक्ति को धन का नुकसान, मानसिक परेशानी या किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड अपमान भी सहना पड़ता है अपने यहाँ। तो यहाँ पर भी एक योग का साइन है। तो मैं इसके लिए सारों के उपाय जो है वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से दूंगा, उसको आपको डेफिनेटली करने हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारी राहत मिल जाएगी, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था आपके पार्ट 3 का वीडियो। और भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।